चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने मेजर अजीज भट्टी शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज शनासी, अज़्म और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर ने सितंबर 1965 की जंग में अपनी जुर्रत और शुजाअत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लाहौर पर शब खून मारकर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले दुश्मन को मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म में वापस भागने पर मजबूर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम मेजर अजीज भट्टी की बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। विफाकी काबीना का इजलास गुज़श्ता रोज होना था, जो कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कलामिया जारी किया गया। कलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात बारे इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, कानून, इलेक्शन कमीशन हुकाम, चीफ कमिश्नर और DC इस्लामाबाद ने शिरकत की। वजारत दाखिला ने नए शेड्यूल की सिफारिश, जबकि वजारत कानून ने हिमायत कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक जिसमें टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने के साथ इनकी गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी जैसी सख्त तजावीज़ शामिल हैं। ज़राए का बताना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मिनी बजट के जरिए जबरदस्त टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला किया, जिनमें टैक्स से बचने वाले लाखों अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद करने, अमलाक और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने और बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम शामिल हैं। IMF के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी AFF प्रोग्राम के तहत पहली छमाही जुलाई सितंबर का हदफ हासिल करने में मुमकिन बड़ी कमी के पेश नजर FBR ने 3.2 मिलियन रिटेलर्स को टैक्स नेट मिलाने की नाकामी के बाद सख्त इकदाम तैयार किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी की बात करना तर्क नहीं करेंगे। बार काउंसिल्स एसोसिएशंस की तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वकला बरादरी पर अदल इंसाफ की फराहमी जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी आयद है, नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी है। 6 माह से एक वज़ीर आला कह रहा है, मुझ पर 1 घंटे में 7 अजला में FIR हुई। जहाँ FIR हुई मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन किसी के कान तक जू तक नहीं दिखती। फिर जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारा मज़ारे हूँ, पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। इनका कहना था कि जिस सुप्रिंटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले किया तो जवाब देना होगा। सुप्रिंटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा और नाम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है।
जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ कबूल नहीं करेंगे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि धरने के बाद लोगों को उम्मीद हुई कि इनके मसाइल हल होंगे। बिजली के बाद अब गैस का बहरान सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हुकूमती मुआहदे के बाद 32 दिन गुजर चुके और 13 दिन बाकी रह गए हैं। धरने के बाद उन्होंने 2 माह के लिए बिजली के बिलों में कमी की है। हाफिज नीम का कहना था कि अल्ले तलले हुकूमत की अयाशियां जारी हैं। आलमी मालियाती इदारा IMF की मजबूरी क्यों है? गरीब आवाम पर जो बोझ डाला जाता है, अगर ये बड़ी गाड़ियां छोटी करें तो अरबों रुपए की बचत होगी। इनको अयाशियां लगी हुई हैं और पेट्रोल मुफ्त मिलता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली का जमीर जिंदा है तो इस्तीफा दें, वरना कोई एक मेंबर ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे, भले नाकाम हो जाए। इस तरह मनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 सितंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हूँ, आपको पता लग जाएगा ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए का बिजली पर मजीद टीका लगा दिया गया है। मर्दों को और मार रहे हैं, जो पसंद हैं उनका रिमांड नहीं दिया, जो नापसंद है उनका रिमांड दे दिया गया। 16 माह हो गए, कोई चालान पेश नहीं हुआ, मतलब ये 20 साल तक फैसला नहीं हो सकता। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, गरीब जिंदा मर गया है। तालीम का ये हाल है कि जहाँ 3000 बच्चियां पढ़ती थी वहाँ 300 बच्चियां पढ़ती हैं। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप आज शुरू होने जा रहा है। इकबाल स्टेडियम में पहले चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रुनुमाई की गई, जिसमें 500 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने शिरकत की और ट्रॉफी के साथ फोटो शूट करवाया। अपनी नौयत के पहले वनडे कप में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, नसीम शाह समेत तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी और डोमेस्टिक प्लेयर शामिल होंगे। टूर्नामेंट की फातह टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच कैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।